नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज हम 21 मार्च के करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। देखो, एक बार रिवीजन क्लास कर लेते हैं कल की। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है भारत देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमितीय 2024। कौन सी? लिमितीय 2024 में कौन सा देश भाग ले रहा है? तो भारत के साथ कौन सा है? सेलेशियस। ठीक है। उसके बाद है तमिलिसाई सौंदराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह किस राज्य की राज्यपाल थी? जो तमिलिसाई सौंदराजन है उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तेलंगाना की वो गवर्नर थी और अब तेलंगाना की गवर्नर कौन बन गए हैं? सीपी राधा कृष्णन। कौन बन गए हैं? सीपी राधा कृष्णन। ठीक है। उसके बाद है 2024 में भारत में वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना में। ठीक है। उसके बाद है माजुली मास्क। देखो, माजुली मास्क क्या है? इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये है आसाम से संबंधित। ठीक है। उसके बाद है भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन कौन बनी है? तो ये बनी है शीतल देवी। कौन बनी है? शीतल देवी। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 20 मार्च को। उसके बाद है रूसी राष्ट्रपति जो चुनाव हुए हैं उनमें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो व्लादिमीर पुतिन को। ठीक है। उसके बाद है 2018 से लेकर 2024 तक लगातार 4 वर्षों तक किस शहर को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा मिला है? तो ये मिला है नई दिल्ली को। ठीक है। कौन सा भारतीय शहर है जो दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनकर उभरा है? तो ये है बेगूसराय, बिहार। कहाँ का है ये? बेगूसराय है बिहार का। उसके बाद है ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है मौसमी चक्रवर्ती। ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक कौन बनी है? मौसमी चक्रवर्ती। ठीक है। अब देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है भारत किस देश के साथ युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2024 का आयोजन कर रहा है? विद विच कंट्री इंडिया कंडक्टिंग एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 2024? तो ये सभी जानते हैं ये कर रहा है यूएसए के साथ, अमेरिका। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं भारत और अमेरिका के बीच अभ्यास टाइगर ट्रम्प 24 का आयोजन किया जा रहा है। टाइगर ट्रम्प 24 का आयोजन 18 से लेकर 31 मार्च तक पूर्वी समुद्र तट पर किया जाएगा। अब देखो, अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। ठीक है। मुद्रा क्या है? अमेरिकन डॉलर। राष्ट्रपति कौन है? जो बिडेन। उसके बाद कुछ करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं अमेरिका के। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका जो है वो पहले स्थान पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त राष्ट्र एक तो वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ है। उसके बाद है फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड, अमेरिका में किया गया। और जो स्वर्ण भंडार के मामले में अमेरिका टॉप पर रहा और भारत जो है वो कौन से स्थान पर रहा? 9वें स्थान पर रहा। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, कल वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया गया था 20 मार्च को। आज उन्होंने पूछा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा बना है? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 विच इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? तो हैप्पीएस्ट कंट्री है फिनलैंड। कौन सी है? फिनलैंड। ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार यूरोपीय देश फिनलैंड दुनिया का सबसे अधिक खुशहाल देश है। अगर मैं बात करूं सबसे दुखी देश कौन है? तो अफगानिस्तान है, क्योंकि 143 की वो हुई थी सर्वेक्षण में शामिल 143 देशों में सबसे निचले पायदान पर है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो पिछले साल भी ये 126वें स्थान पर था और अब की बार भी 126वें स्थान पर है। इसमें आपने 3 चीजें याद रखनी है। फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है आपका फिनलैंड। ठीक है। इंडिया की पूछे तो 126 इंडिया। ठीक है। और अगर आपसे लास्ट पूछ ले तो अफगानिस्तान कौन से पे? 143। ठीक है। तीनों चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद देख लो फिनलैंड की राजधानी। फिनलैंड की राजधानी कौन सी है? फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। ठीक है। अगर मुद्रा की बात करें तो यूरो और राष्ट्रपति कौन है? अलेक्जेंडर स्टब। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? हाल ही में
योंडे घोषणा, ठीक है, योंडे डिक्लेरेशन वॉज इन डिस्कशन, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये मलेरिया रोग से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके तहत 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को खत्म करने का संकल्प लिया। इस घोषणा का उद्देश्य स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है, और ये जो योंदे है ये अफ्रीकी देश कैमरून की क्या है, एक राजधानी है, ठीक है। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे डायना स्मृति पुरस्कार के लिए चुना गया है? हु हैज सिलेक्टेड फॉर द डायना मेमोरियल अवार्ड? तो जो उदय भाटिया हैं और जो मानसी गुप्ता हैं, इन दोनों को इसके लिए चुना गया है, ठीक है। यह पुरस्कार राजकुमारी डायना की स्मृति में प्रति 2 वर्ष में एक बार दिया जाता है। यह पुरस्कार विश्व के असाधारण युवाओं को उनके सामाजिक कार्यों या मानवीय सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। इस वर्ष दिवंगत प्रिंसेस ऑफ वेल्स की स्मृति में स्थापित डायना अवार्ड चैरिटी की 25वां वर्षगांठ मनाई जा रही है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33वां सरस्वती सम्मान 2023 किसे दिया गया है या किसे सिलेक्ट किया गया है? तो जो प्रभा वर्मा हैं उनको सिलेक्ट किया गया है 33rd सरस्वती सम्मान के लिए, ठीक है। कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनका उपन्यास भी याद रखना है, रौद्र सात्विकम के लिए 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। अगर मैं बात करूं सरस्वती सम्मान की, तो किसके द्वारा? जो के बिरला फाउंडेशन है, किसके द्वारा? जो के बिरला फाउंडेशन है उनके द्वारा दिया जाता है। स्टार्ट हुआ था 1991 में। पहले विजेता कौन थे? हरिवंश राय बच्चन 1991। सरस्वती सम्मान एक वार्षिक पुरस्कार है। यह पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। यह एक भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई कृति के लिए उसके लेखक को दिया जाता है। और विजेता को क्या दिया जाता है? 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। एक प्रतिष्ठित पत्र और एक पट्टिका दी जाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है। देखो अभी बताया था मैंने, हु हैज बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ तेलंगाना? तेलंगाना की गवर्नर कौन थी? वो थी तमिलिसाई सौंदरराजन। उन्होंने कल रिजाइन दिया, मतलब 20 मार्च को, और आज 21 मार्च को कौन बन गए हैं? सीपी राधा कृष्णन, ठीक है। कौन बन गए हैं? सीपी राधा कृष्णन। अगर मैं बात करूं अब्दुल नाजिर की, तो ये कहाँ के गवर्नर हैं? छत्तीसगढ़ के, ठीक है भाई। कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़। अगर मैं बात करूं मगन भाई छगन भाई पटेल, तो ये हैं मध्य प्रदेश एमपी के। और आर एन रवि की बात करूं तो ये हैं तमिलनाडु। आर एन रवि तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, इसी का देख लेते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 153 के अनुसार भारत के हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। 1956 के 7वें संविधान संशोधन के तहत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 155। रिजाइन भी राष्ट्रपति को दिया जाता है। और शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, जिसका आर्टिकल है 159, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और अभी गवर्नर बने हैं सीपी राधाकृष्णन। स्थापित हुआ था 2 जून 2014 को। झील है पाकाल झील। नेशनल पार्क है कसू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पे? तेलंगाना में। रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन तेलंगाना में पीएम मोदी द्वारा। और देश की पहली सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस संगठन ने नो योर कैंडिडेट ऐप का उद्घाटन किया है? तो ये किया है इलेक्शन कमीशन ने, निर्वाचन आयोग ने, ठीक है। उसके बाद है हाल ही में किस देश ने भारत निर्मित डोर्नियर एयरक्राफ्ट विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट टू बाय इंडियन मेड डोर्नियर एयरक्राफ्ट? तो ये किसने किया है? ये किया आपका गुयाना ने, ठीक है। किसने किया है? गुयाना ने। उसके बाद देख लेते हैं भारतीय रक्षा उद्योग कैरेबियाई क्षेत्र तक अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। गुयाना रक्षा बल GDF
ने भारतीय निर्यात आयात बैंक से $23.27 मिलियन के ऋण के साथ भारत से 2 विमान खरीदने की योजना बनाई। गुयाना भारत में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब HAL, ठीक है, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित 2 डोर्नियर 228 विमानों का अधिग्रहण करेगा। अगर मैं बात करूं गुयाना की, तो राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन, मुद्रा है डॉलर, गुयानीज डॉलर, राष्ट्रपति हैं इरफान अली, प्रधानमंत्री हैं मार्क फिलिप्स, ठीक है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के पहले इंडियाज फर्स्ट इंडोर एथलेटिक्स एंड एक्वेटिक्स सेंटर्स इनोग्रेटेड, तो कहाँ पे किया गया है? उड़ीसा में किया गया है, ठीक है भाई। मैं बात करूं उड़ीसा की, राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक, राज्यपाल है रघुबर दास, नेशनल पार्क है भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिंपलीपल नेशनल पार्क, झील है चिल्का झील। अगर हम बात करें भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है? उड़ीसा में बिरसा मुंडा स्टेडियम। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में जो जंगल जाम योजना की शुरुआत की, धानु यात्रा महोत्सव और नुआ खाई महोत्सव, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सबलपुर में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? तो मुंबई ने जीता है। कैप्टन कौन थे? अजिंक्य रहाणे, ठीक है, याद रखना अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व में मुंबई क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी में फाइनल विदर्भ को हराकर अपना 42वां खिताब जीता। रणजी ट्रॉफी की बात करूं किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी भारत की प्रमुख घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी है, जिसका नाम KS रणजीत सिंह जी के नाम पर रखा गया था। रणजी ट्रॉफी के इतिहास में मुंबई सबसे सफल टीम रही है, इसने इसे 42 बार जीता है, ठीक है। अब कुछ स्टेटिक का देख लेते हैं। मिस वर्ल्ड भारतीय विजेता 1966 से अब तक भारत में 6 बार मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीती है। पहली भारतीय विजेता कौन थी? रीता फारिया 1966। 1994 में ऐश्वर्या राय बच्चन, 97 में डायना हेडन, 99 में युक्ता मुखी, 2000 में प्रियंका चोपड़ा और 2017 में मानुषी छिल्लर, ठीक है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आज के करंट अफेयर्स हुए कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।